ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म मसालेदार चाय। रख दे। सेठ जी, मैं यहाँ चाय रखूंगा तो आप काम में भूल जाएंगे, फिर चाय ठंडी हो जाएगी, इसलिए पहले चाय पी लीजिए। मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय है। अरे धीरे धीरे, गरम है ना? क्या गरम है? ठंडी है चाय। अरे लेकिन ग्लास तो गरम है। दुनिया में सब ऐसा ही है दोस्त, जो बाहर से दिखता है वैसा अंदर होता नहीं है, और जो अंदर होता है वैसा बाहर दिखता नहीं है। वाह सेठ जी वाह, आज एक ठंडी चाय की वजह से आपने मुझे जिंदगी की गर्मा गर्म फिलॉसफी समझा दी। इसी बात पे आपके लिए गर्मा गर्म एक और चाय ले आऊं? एक और का क्या मतलब है भाई? ये चाय कहाँ गरम है? मतलब आपके लिए गर्मा गर्म चाय ले आऊं? नहीं रहने दे अभी। पी लीजिए ना, इस बार बराबर चेक करके ले आऊंगा। नहीं भाई, अभी वो मुंह पूरा वो हो गया, अभी ये ठंडी चाय पे अभी नहीं पीनी चाहिए, रहने दे। तू एक काम कर, तो दुकान में जा और नट्टू काका को बोल कि पिछले साल के सब बिल बुक निकाल कर रखे, मुझे जरा चेक करना है, हिसाब देखना है जरा। हाँ जी सेठ जी। भागा, आजा आजा भागा। अरे बाप रे, बावरी जी आप कहाँ से आ गई? हाँ बागेश्वर जी, मजा आ रहा है चट्टू काका, फिर से हम एक बार तात ही करते हैं। नहीं बावरी जी, हम यहाँ ताथई नहीं कर सकते, ये दुकान है। अभी तो आप दोनों दुकान में कर रहे थे, मैं भी करूंगी। अरे बावरी बेटा, तुम जल्दी जाओ यहाँ से, वरना सेठ जी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हम दोनों को डांटेंगे। बावरी जी, आप इस वक्त दुकान में क्यों आए हो? सेठ जी कभी भी गोडाउन से आते होंगे, आप प्लीज जल्दी जाइए यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आ जाने दीजिए सेठ जी को, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। किससे? सेठ जी से? आपके सेठ जी से नहीं, मेरे सेठ जी से। वो कौन है? बागेश्वर जी, आप ही तो मेरे सेठ जी हो। अगर मैं आपका सेठ जी हूँ तो आप मेरी सेठानी जी हो। बावरी बेटा, तुम जल्दी जाओ यहाँ से, वरना सेठ जी आ जाएंगे तो बड़े प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ बावरी जी, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो प्लीज फटाफट बोल दीजिए। हाँ बागेश्वर जी, मैं ये जानना चाहती थी कि हमारी शादी कब होगी। वो मैं अभी आपको कैसे बता सकता हूँ? आपको बताना पड़ेगा बागेश्वर जी, क्योंकि कानपुर से मुझे फोन पे फोन आए जा रहे हैं। अरे बाप रे। मेरे घर वाले हमारी शादी की तारीख पूछ रहे हैं, क्या बताऊं उन्हें। बावरी जी, अभी तो मैं आपको हमारी शादी किस तारीख को होगी वो नहीं बता सकता, लेकिन आपसे एक वादा जरूर करता हूँ। हमारी शादी जिस तारीख को होगी, तारीखों के इतिहास में दुनिया हमारी शादी की तारीखों तक हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। खामोश! ये क्या चल रहा है? तारीख पे तारीख क्या चल रहा है? ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, दामिनी की कोई अदालत नहीं है। दुकान में माल की डिलीवरी कौन सी तारीख को मिलेगी, सिर्फ उसकी बात करने की ग्राहक से, और कोई तारीख की बात नहीं। लेकिन घेटालाल जी। अरे घेटालाल नहीं, जेठालाल। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। देखिए, आज मैं यहाँ कस्टमर बनकर नहीं आई हूँ, आज मैं यहाँ बावरी बनकर आई हूँ। क्यों? अगर बागेश्वर जी से मेरी बात नहीं होती है तो मेरा दिल मेरा दुश्मन बन जाता है, उसे कुछ हो जाता है। सावरिया सावरिया चिल्लाकर पुकारता है कि दिल तो पागल है, दिल है कि मानता ही नहीं। कहता है कि हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ हैं। फिर कैसी है जुदाई? कहो ना प्यार है। और कब मुझसे शादी करोगे? कब एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भरोगे बागेश्वर बाबू? कब मैं प्रेम की नहीं बागेश्वर जी की दीवानी बनूंगी? कब मेरे सवालों का जवाब दो ना। ए बावरी जा जा जा, ए बावरी जा जा जा। गो ना
अभी नहीं, अभी नहीं। बाघा बावरी को बोल अभी के अभी यहाँ से चली जाए, वरना मेरा दिमाग आता माजी फटकली हो जाएगा। बाप रे, बावरी जी आप प्लीज अभी यहाँ से जाइए, हम लोग शाम को मिल लेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? फिर कब मिलोगे वाड़ी? सॉरी सॉरी सेठ जी, मैं बावरी जी को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। आइए बावरी जी, कमाल करती हैं आप बावरी जी। मैं तो कहता हूँ हो सके तो देश के बाहर छोड़ के आ। सेठ जी, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। भागा के पास पासपोर्ट नहीं है ना। छोड़िए, लाइए। क्या? क्या? हाँ क्या? बाघा ने आपको बताया नहीं? क्या? अरे क्या कब से कौवा की तरह क्या 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 कर रहे हैं? अरे लेकिन सेठ जी आपने मुझे अभी तक बताया नहीं, तो फिर क्या 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 ही करूंगा ना। अरे मैंने बाघा को बोला था कि आपको बताए। सॉरी सॉरी सेठ जी, सॉरी सॉरी, मैं नट्टू काका को बताना भूल गया। नट्टू काका, सेठ जी को पिछले साल की बिल बुक और सारे वाउचर्स चाहिए। सॉरी, नहीं दे सकता। क्यों? वो सब तो सीए के पास है। अरे तो सीए को फोन करो और मंगाओ। क्यों? अरे मैं अभी सब हिसाब चेक कर रहा था तो 3 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो कहाँ ध्यान कहाँ है आपका? और वो विपुल भाई का भी फोन आया था, कब का बिल उन्होंने भेजा है? आपने उनको चेक नहीं भेजा 9 लाख का? कब का कहाँ सेठ जी, उन्होंने बिल तो कल भिजवाया, तो कल मैं चेक बना के भिजवा दूंगा। अरे भाई अभी मैं कंटाल गया हूँ। ये तेरे बावरी से कंटाल गया हूँ। कितनी बार उसको बोला है कि धंधे के टाइम पे दुकान में आके ये प्रेमली वेड़ा नहीं करने का, फिर भी वो क्यों आ जाती है? सेठ जी, मैंने भी उन्हें कई बार समझाया है, पर तू एक काम कर, अभी उसको बोल दे कि अगर दुकान में आना है तो दुकान में से कुछ ना कुछ चीज खरीदी करनी पड़ेगी। और 10 रुपए का रिचार्ज नहीं है, कोई बड़ी चीज, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, फिर भले रो जाए। लेकिन सेठ जी, बावरी रोज एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक टीवी लेकर जाएगी, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलनी पड़ेगी। हाँ तो अच्छा है ना भाई, अपनी दुकान में बिजी रहेगी तो यहाँ नहीं आएगी। वैसे आज कुछ बोनी वोनी हुई कि नहीं? नहीं सेठ जी, आज कुछ बोनी नहीं हुई। हाँ लेकिन लगता है अभी बोनी होगी, कस्टमर आ रहे हैं। चलो चलो अपनी जगह ले लो, भागा, वेलकम करो जी। आइए आइए नटू काका, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए आइए आइए। Hi, we wanna buy a mobile. नटू काका, आई एम ऑलरेडी ऑन माय वे सर। यस ड्यूड, हमें एक मोबाइल लेना है। व्हाट इज योर बजट? हनी, व्हाट्स आवर बजट? बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मोबाइल लेटेस्ट होना चाहिए। मैं लिपस्टिक बाय करूं? नहीं मैडम, हम लिपस्टिक नहीं बेचते यहाँ। डोंट वरी, वो ऑनलाइन बाय कर रही है। अच्छा अच्छा, बजट नो प्रॉब्लम अंकल, बस मोबाइल लेटेस्ट होना चाहिए। हाँ तो अरे एक से एक लेटेस्ट पीस है भाई हमारे पास। ये देखो, ये सबसे बढ़िया पीस है। इसकी खासियत ये कि इसकी जो बैटरी है वो 2 दिन तक चलती है, और कैमरा आगे पीछे दोनों इतना जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। चेको, व्हाट्स द प्राइस? 24,500। वैसे 26,000 है, लेकिन डिस्काउंट काट के 24,500 आपके लिए खास। यो यो सही बात है भैया। मारवाड़ी कहाँ से? जोधपुर से। हनी, इस मोबाइल का ऑनलाइन प्राइस 23,000 है। वाओ, 23,000। यो बहन देखिए, आप ऑनलाइन से खरीदी करेंगे ना, उसमें क्या माल का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक मित्र ने एक मोबाइल खरीदा ये ऑनलाइन से, तो पार्सल लाया घर पे, और वो मोबाइल का बॉक्स खोला तो मोबाइल के बॉक्स में से साबुन निकला। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब ऑनलाइन वाले ऐसे चीटर होते हैं, लेकिन मान लो ऐसी कुछ गड़बड़ हुई तो आप कंप्लेन किधर करेंगे? हैं? आप कॉल सेंटर में फोन करेंगे तो उस पे वो आधे घंटे तक 2 दबाओ, 3 दबाओ, अभी 5 दबाओ और स्टार दबाओ।
और अगर आप हमारे यहाँ से मोबाइल लेंगे तो हम तो इधर ही है, आप सीधा हमारे पास आ सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, तरफदार महापुन, हम उसी टाइम पे निवाड़ा ला देंगे। तो हनी, इस मोबाइल पे सेल्फी स्टिक भी फ्री है। Is it? Then we'll buy online. It's already done. Let's go. Okay, bye. Thanks. सेठ जी, इन्होंने मोबाइल पीस हमारी दुकान में देखा और खरीदा ऑनलाइन। ये जब से ऑनलाइन वाले आए हैं, तब से हम जैसे छूटक व्यापारियों के धंधे की तो वाट लग गई है। डोंट वरी सेठ जी, निराश ना हो। एक आध कस्टमर ऐसा आ गया, उससे धंधे में फर्क थोड़ा पड़ता है। हाँ सेठ जी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हमारी शाख बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम पहले 5 में आता है। अरे सेठ जी, एसोसिएशन से मुझे एक बात याद आ गई। आज हमारे एसोसिएशन के नए प्रमुख संघवी साहब का जन्म दिवस है, तो इलेक्ट्रॉनिक के सभी व्यापारियों को पार्टी में बुलाया है। 7 बजे आपको पार्टी में जाना है। 2 बार संघवी साहब का फोन आ गया। हाँ, वो कल मुझे भी फोन आया था, वो तो जाना पड़ेगा। एक काम करना भगा जी एक अच्छा सा बुके लेके आना। हाँ? जी सेठ जी। नट्टू काका, मैं जरा गोडाउन में हूँ, फिर से जरा हिसाब चेक करता हूँ, देखता हूँ 3 लाख का हिसाब मिल जाए तो। हेलो। अरे चंपक, प्रेम जी बोला तो। हाँ प्रेम जी, बोल बोल बोल। हाँ चंपक, अभी रात को 8:30 बजे मेरे घर पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा है। सभी दोस्तों को बोल दिया है, भजन कीर्तन का आनंद भी लेंगे और साथ में खाना भी खाएंगे, तो तू आ जा। अरे नहीं भाई, आज नहीं। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाने वाला है, इसलिए जेठिया भी दुकान से जल्दी आने वाला है। वाह वाह चंपक, तूने तो परिवार के साथ में बैठ के खाना खाने का प्रोग्राम आज से ही शुरू कर दिया। हाँ तो, अरे भाई शुभ काम में देरी नहीं करते, जाके हथियारती सवार है। और हमने तो अब नियम ही बना लिया है कि रोज रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर ही खाना खाए। बहुत अच्छा नियम बनाया है। ठीक है, तू अपने परिवार के साथ में खाना खाने का आनंद उठा, हम लोग यहाँ भजन कीर्तन और खाना खाने का आनंद लेते हैं। हाँ, चलो अभी रखता हूँ। ओके ओके। वाह वाह वाह, दादाजी क्या खुशबू आ रही है ना। मम्मी खाने में क्या बना है? खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। बाजरा का रोटला, बैंगन का भरता, कढ़ी, खिचड़ी और मम्मी बोलो और क्या? और मेरे टीका का फेवरेट दूधी का हलवा। अरे वाह, मम्मी लाओ मुझे खाने दे दो, मैं खा लेता हूँ। अरे नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पापा आएंगे ना, फिर हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे बेटा। मम्मी पापा खाने में बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। टप्पू बेटा इधर आ बैठ। टप्पू मेरी बात सुन, दोपहर को तू कॉलेज में होता है और जेठिया दुकान में होता है, तो दोपहर को तो हमें एक साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिलता नहीं, हम लोग सिर्फ रात को ही एक साथ खाना खा सकते हैं, बराबर है? इसलिए आज सुबह मैंने जेठिया को बोल दिया है कि आज से हम नियम बनाते हैं कि रोज रात को हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। दादाजी अगर ये बात है ना, तो जब तक पापा नहीं आते तब तक मैं अपनी भूख कंट्रोल करूंगा, और फिर पापा आने के बाद हम लोग सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अरे वाह, शाबाश टपुड़ा। थैंक यू। बापूजी, मैं टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ कि वो कितने बजे आने वाले हैं। अरे नहीं बहू, रहने दे, जेठिया को फोन मत कर। देखते हैं सुबह जो जेठिया ने हमसे वादा किया है वो उसे याद रहता है कि नहीं। आज टप्पू के पापा समय सर घर पर आ जाए और हम सब साथ में खाना खाने वाले हैं, ये बात उनको याद रहे तो अच्छा है। 3 लाख का हिसाब तो मिल ही नहीं रहा है। सेठ जी 7 बजने को आए, हाँ तो आपको संघवी साहब की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है? हाँ जाना है नट्टू काका, लेकिन ये 3 लाख का हिसाब मिल ही नहीं रहा है। डोंट वरी सेठ जी, मैं कल के कल हमारे शेर से मिलूंगा, पुराने सारे बिल टैली करके 3 लाख ढूंढ लाऊंगा। यू जस्ट रिलैक्स करो जेठालाल। अरे आओ उमेश भाई आओ। भाई मजा में? बस। अरे बाप रे, कटलो कम कहीं था भा। अरे कम ता केणुं ज खपदा ना भा। सच्ची गाल है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा संघवी भाई की बर्थडे पार्टी में हम साथ में ही चलते हैं। हाँ जरूर। नट्टू काका आप चाय पिएंगे ना? अरे जेठालाल चाय रहने दो, संघवी भाई की पार्टी में लेट हो जाएगा। अरे भाई कितने दिनों के बाद आप आए हैं, कुछ तो लीजिए। अरे भाई पार्टी में जाके खाना पीना ही है ना, चलो जल्दी, लेट हो जाएगा। हाँ चलो। अरे नट्टू काका बुके का है? सेठ जी बुके यहाँ है। तू क्या कोने में छुप के हमारी बातें सुन रहा था?
कि जैसे ही मैं बुके का पूछूं उसी टाइम पे बुके लेके यहाँ दाखिल हूँ। वापस क्या कोने में जा रहा है? खड़ा रहे वहाँ पे। सेठ जी वैसे अच्छा है, अगली बार ऐसा ही करूंगा। ला यहाँ ला। ये लीजिए सेठ जी। और हाँ सेठ जी, हाँ। संघवी भाई को मेरी और नट्टू काका की तरफ से बर्थडे विश करना। हाँ। और सेठ जी हमारी तरफ से बर्थडे बम्स भी दे देना। मतलब जॉकिंग, जस्ट जॉकिंग। तो चलो नटू काका। नो सेठ जी, हम लोगों को पार्टी का इनविटेशन नहीं है, सिर्फ आपको है। अरे चलो मतलब निकल रहा हूँ ऐसा। हाँ, निकलिए। आप लोग भी बाद में दुकान बढ़ा के फिर निकल लेना, ठीक है? ऑफ कोर्स सेठ जी। जेठालाल आने हलबो लेट थी है तो। हाँ हेलो। अरे एक मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ ना? सेठ जी आपका मोबाइल लिया? हाँ मोबाइल है। हेलो। चलो नटू काका निकलते हैं। हाँ सेठ। ओके। हाँ। अभी तक क्यों नहीं आए टप्पू के पापा? ओ, देख बेचारा टप्पू भूखा ही सो गया। नहीं दादाजी, मैं जाग रहा हूँ। नहीं टिका, तू चल खाना खाने बैठ जा। तुम्हें कल सुबह कॉलेज भी जाना है। मैं खाना परोसती हूँ, चल टिका खाना खा ले। नहीं मम्मी, पापा कॉलेज में हम लोग सब लोग साथ में ही खाते हैं। दो बार मैंने जेठिया को कहा था कि खाना खाने टाइम पे घर पे आ जा, लेकिन नहीं, हर टाइम उसे अपने धंधे की पड़ी होती है। बापूजी, मैं टप्पू के पापा को फोन लगाऊं? नहीं बहू, जेठिया को तो फोन करना ही मत। जब उसे टाइम पे घर आने का याद ही नहीं है तो उसको फोन करने की जरूरत क्या है? एक काम कर बहू, तू नट्टू को फोन लगा के मुझे दे, मैं नट्टू से बात कर। हेलो सेठानी जी, नमस्ते। नट्टू, मैं बोल रहा हूँ। अरे बापूजी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। बापूजी मेरा भी नमस्ते। नमस्ते। बापूजी, मैं और बागा घर पे खाना खाने ही बैठे हैं। तुम लोग घर पहुँच गए? कब के पहुंच गए बापूजी, और बस खाना खाने ही बैठ रहे थे। आप भी हमारे साथ खाना खाने आइए ना। नहीं, तुम लोग खाओ। हाँ? अच्छा नट्टू, ये जेठिया अभी तक आया नहीं है, तो तुम्हें पता है जेठिया कहाँ गया है? हाँ, सेठ जी तो पार्टी में गए हैं। हाँ बापूजी, आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के नए प्रमुख श्री संघवी साहब की बर्थडे पार्टी है, तो सेठ जी उस पार्टी में गए हैं, तो आज घर आने में देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, रखता हूँ। क्या कहा नटू काका ने? नट्टू ने कहा कि जेठिया किसी संघवी भाई के बर्थडे पार्टी में गया है, आने में लेट होगा। यहाँ हम सब लोग कब से उसकी राह देख रहे हैं, हम सब लोग भूखे बैठे हैं, और वो लाट साहब वहाँ पार्टी मनाने गया है। उसको परिवार की कुछ पड़ी ही नहीं। नहीं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं है। अब शांत हो जाइए बापूजी। नहीं बहू, आज मैं शांत नहीं रहूंगा। और हाँ, जेठिया जब आएगा तो तू भी कुछ नहीं बोलेगी। जी बापूजी। आने दे आज जेठिया, आज उसकी खैर नहीं। बस कीजिए, आपके बच्चे के 10th का एग्जाम और पता चले कि एग्जाम देने के बजाय वो तो पार्टी कर रहा है, तो आपको कितना गुस्सा है। बस इसी तरह के गुस्से से अभी चंपक चाचा का दिमाग खोल रहा है। इंतजार कर रहे हैं जेठालाल का खाने के लिए, और अपने काम के बोझ तले जेठालाल ये भूल गए हैं कि उनका घर पे खाने के लिए इंतजार हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग काम के बोझ तले या कभी ट्रैफिक में, कभी ट्रेन में, या कभी किसी और वजह से लेट हो जाते हैं, और घर पे हमारा पूरा परिवार हमारा इंतजार करता रहता है। और इस वक्त यही है, चंपक चाचा इंतजार कर रहे हैं, भूखे हैं, और आप जानते हैं कि चंपक चाचा से भूख बर्दाश्त नहीं होती। इस वक्त भूखे शेर की तरह वो जेठालाल का इंतजार कर रहे हैं, और जेठालाल पूरे परिवार को भूखा छोड़ के पार्टी में चले गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब जेठालाल आते हैं और चंपक चाचा से आमना सामना होता है तो क्या होता है। इधर है भूखे शेर की तरह गुस्से में चंपक चाचा, उधर जो गलती हो गई है जेठालाल से वो तो हो गई है, और जब दोनों ही आमने सामने आएंगे तो कितनी कड़ाके की बिजली चमकेगी, ये देखने वाली बात है। सिर्फ जेठालाल के घर में ही नहीं, पूरी सोसाइटी में हंगामा होने वाला है। अब जब जेठालाल आते हैं तब चंपक चाचा किस तरह से जेठालाल की बैंड बजाते हैं ये देखेंगे आप, और हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, हंसते हंसते बैंड बज जाएगी जब हम देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.